मम्मी हमेशा मारती है। और मम्मी का जो एक ठो दोस्त है चंदन दे, वो भी हमेशा मारता है, डेली मारता है वो। इसी का सेटलमेंट को लेकर के आज यहाँ पे सीडब्ल्यूसी के हाँ। कार्यालय में आपने तोड़फोड़ किया, कागजों को फेंका, सर पदाधिकारियों से यहाँ पे मिसबिहेव नहीं, किया। कागज हमने नहीं फेंका। कागज फेंकने का क्या, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम मेरी भी बात सुनिए। हुआ था आपके कार्यालय में? मेरा कार्यालय में आज एक महिला आके जो अपने आप को बीजेपी का नेत्री बताई और साथ में एक बीजेपी का नेत्री को भी लेके आई थी, और आके वो लोग तोड़ फोड़ हम लोग के ऊपर हाथ उठाना और पार्टी का धमकी देते हुए कि आगे हम लोग को हम लोग जितने बेंच में बैठे हुए हम लोग को। सीडब्ल्यूसी के कार्यालय में तोड़फोड़ मचाने वाली महिला के विरुद्ध खूंटी थाना में मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। बताते चले कि आज सीडब्ल्यूसी के कार्यालय में रजनी कुमारी नाम की एक महिला ने घुसकर तोड़फोड़ मचा दी, जिसको लेकर सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन द्वारा खूंटी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोड़मा निवासी विमल कुमार सिंह, जिनका मृत्यु वर्ष 2011 में ही हो चुका है, और विमल कुमार सिंह के पत्नी के अलावे उनके 2 बच्चे भी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि विमल कुमार सिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध बन गया, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चे को लेकर रांची में रहने लगी। वहीं उनका बच्चा आज 12 साल और एक 15 साल का है, जिसे प्रताड़ित किया जाता है। विमल कुमार सिंह का बेटा, जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष है, उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है। विमल कुमार सिंह के बेटे ने बताया कि उनकी मां और उनके मुंह बोले पिता के द्वारा उन्हें पीटा जाता है और अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जिससे तंग आकर 12 वर्षीय बच्चा रांची से चलकर अपनी दादी का घर डोड़मा पहुंच गया, जिसके बाद ये मामला तोरपा थाना पहुंचा। फिर तोरपा थाना के बाद इस मामले को सीडब्ल्यूसी तक पहुंचाया गया, और इसी क्रम में आज जब सीडब्ल्यूसी में सुनवाई हो रही थी, तभी विमल कुमार सिंह की पत्नी रजनी कुमारी सीडब्ल्यूसी के कार्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि इस दौरान सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष तनुश्री सरकार ने बताया कि रजनी कुमारी द्वारा उनके कार्यालय के कई कागजात को भी फाड़े गए हैं और सरकारी कामों में बाधा पहुंचाया गया है। इस मामले को लेकर आज रजनी कुमारी के विरुद्ध खूंटी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर हमने मृतक विमल कुमार सिंह की मां और उनके 12 वर्षीय बेटा से बात किया है। उनके अलावे हमने उनकी पत्नी रजनी कुमारी से भी बातचीत किया है। जरा सुनिए कि क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों बढ़ा इस तरह से विवाद। तो सुनिए इस वीडियो में कि क्या कह रहे हैं ये लोग। सबसे पहले तो मेरी जो मम्मी है उनके एक ठो दोस्त है जिनका नाम है चंदन दे। मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम रजनी कुमारी है। उसके बाद फिर वो जो चंदन दे हैं, वो बहुत साल से मम्मी के साथ रह रहे हैं, तो थोड़ा 1-2 साल तक तो वो नॉर्मली रहे थे। उसके बाद फिर 1 साल पहले से हमको मारना शुरू किए। तो मारते थे तो ठीक था, वैसे ज़्यादा नहीं मारते थे, लेकिन बहुत दिन से इतना मार रहे ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मार देंगे हमको जान से, ऐसा बहुत मार रहे हैं। तो 8 तारीख सैटरडे को वो मारे हमको। उसके बाद फिर अपना बाइक का पार्ट्स खरीदने चले गए। तो मम्मी फिर उसके बाद फिर दोबारा से मम्मी हमको मारने लगी। तो उसी समय हम घर छोड़ करके भाग गए टुपुदाना, और टुपुदाना आने के बाद हम वहाँ से बस पकड़ के अपनी दादी माँ के यहाँ आ गए, और वहाँ से फिर यहाँ तक हम आए हैं। तुम्हारा दादी माता डोरमा में है, तोरपा। तो क्या बताया वहाँ आके? हाँ, सब कुछ अभी बताया आप क्या कहाँ? चाहते हैं? हाँ। अब क्या आप चाहते हैं कि दादी माँ के साथ रहेंगे। मम्मी के पास नहीं रहना? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वहाँ पे मम्मी हमेशा मारती है, और मम्मी का जो एक ठो दोस्त है चंदन दे, वो भी हमेशा मारता है, डेली मारता है वो। आपकी बहन तो रहती है वहाँ पे, बहन के साथ मारपीट नहीं होता है, आपके साथ क्या होता है? पहले वो मारता था, अब नहीं मारता है, अब छोड़ दिया। हम तो मारते हैं। तो तुम्हारी बहन जो है मतलब ठीक ठाक है कि उसका भी तबीयत खराब है कुछ? वो तो नहीं पता। मम्मी तो जॉब करती थी, लेकिन बहुत दिन से घर बनाना था,
इसलिए नहीं जा रही थी जॉब कहाँ करने। जॉब कर रही थी पता है? नहीं, याद नहीं है। और वो उनका जो फ्रेंड दोस्त वो ऑरेंज कंपनी में आईटी सेक्टर में है। ऑरेंज एक तो कंपनी है, उसी में काम करता है ऑनलाइन। और के बारे में तुमको कुछ याद है? क्या? पिताजी कब डेथ किए इस वक्त में बता रहे हैं? नहीं याद है। क्या नाम था पिताजी का बता सकते हैं? लेट बिमल कुमार सिंह। घर घर डोरमा। तुम्हारा क्या नाम था? प्रतीक कुमार सिंह। पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ाई करते हो? हाँ, किस क्लास में? 6 कौन सा स्कूल? फादर एग्नेल स्कूल। अब तुम कहाँ रहना चाहते हो? दादी के पास, माँ के पास या फिर हॉस्टल या से? दादी के पास। दादी के पास। तो तुम्हारी मम्मी जबरदस्ती तुमको ले जाएगी तो? दादी के पास रहेंगे और दादी बोली है कि हॉस्टल में डाल देंगे, ये जो 7 डे स्कूल है ना उसमें। तुमको अगर तुम्हारी माँ जैसे अभी आई है, हम्म, बोलेगी नहीं चलो, मारपीट करेगी, जबरदस्ती ले जाएगी, तब क्या करोगे? वो हॉस्टल में एक ठो पेपर दिया जाएगा। वो प्रिंसिपल सर बोले थे कि एक ठो पेपर दिया जाएगा, और अगर मम्मी आई और वहाँ पे बुलाएं तो फिर वो पेपर से पुलिस को बुलाया जाएगा और फिर उनको दोबारा भेजा जाएगा। लेकिन तुम जाना नहीं चाह रहे हो? नहीं। बिल्कुल नहीं जाओगे ना? हाँ। नहीं जाना है मम्मी के साथ? नहीं। ऑफिस आया तो वहाँ बोले देखिए सर इस तरह का है बात, तो बच्चा से पूछे। बच्चा बताया कि नहीं हम दादी के पास रहेंगे। तो वो बोले कि दादी तो तुम्हारी बूढ़ी है, मर जाएगी तब कहाँ रहेगा। तो ना हम बड़े पापा पास रहेंगे, किसी पास रहेंगे, लेकिन हम मम्मी पास नहीं जाएंगे। तब वो फोन किया थाना, तो थाना का नहीं, बच्चा को सिखाया गया का नहीं, वैसा बात नहीं है। बच्चा को सिखाया हुआ बात नहीं है, उतना भी अबोध बच्चा नहीं है। कोई सिखाया से बात से इसका पता चलता है कि सिखाया हुआ नहीं है इसका। तो तब वो थाना फोन किया तो थाना एफआईआर का ठीक है भेजिए लिखते हैं। फिर हम यहाँ से गए तोरपा थाना एफआईआर लिखाया गया वहाँ पे। तब वहाँ फिर फोन आने लगा। अच्छा, इस बीच में थाना वाला क्या किया कि थाना वाला रजनी को फोन किया कि तुम्हारी सास आई थी एफआईआर करने के लिए, हम उसका एफआईआर नहीं लिए, भगा दिए, घर चल गई। अब फिर रजनी हमको फोन करती है कि देख लिए ना अपना पावर कि एफआईआर नहीं ना हुआ है। हमको बड़ा फोन किया। अब हमको आपको हम बताते हैं, अब पूरा अगर तबाही नहीं धकेल दिए ना 17 वाला कांड हम फिर शुरू करेंगे। अब आप रखना चाह रहे हैं? हाँ एकदम बच्चा चाह रहे हैं हम। सुनिए, अब बच्चा से खुद पूछ लीजिए। उसके बाद हम अपने पास नहीं रखना चाह रहे हैं। बच्चा जहाँ भी सुरक्षित रहे वहाँ आप लोग रख सकते हैं बच्चा को। बच्चा का इंटर तक खर्चा जो भी होगा उसको हम देंगे, जहाँ जमा करने कहेंगे वहाँ पर हम जमा कर देंगे। अब उसके अलावा बच्चा पूछिए, बच्चा जहाँ रहना चाहता है वहाँ बच्चा रखता है। बच्चा से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना ही कहना है कि जहाँ भी बच्चा रहे, बहुत कष्ट में बच्चा हम पाले हैं, इसलिए बच्चा को जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे बस। है, मेरा नाम है चंद्रावती देवी, घर डोरमा। लेकिन उसी का सेटलमेंट को लेकर के आज यहाँ पे सीडब्ल्यूसी के कार्यालय में आपने तोड़फोड़ किया, कागजों को फेंका, पदाधिकारियों से यहाँ पे मिसबिहेव नहीं, किया। कागज हमने नहीं फेंका। कागज फेंकने का क्या, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम मेरी भी बात सुनिए। इनको लग रहा था कि नहीं, हम सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर ऑफ हेड हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकती। आप ऐसा मेरे बच्चे के लिए ले रही हैं। आज एक दिन का खुशी आप मेरा बच्चा का देख रही हैं, कल का खुशी आप देखिए क्या। नई नई बहू का जब शादी होके जाता है कितना खुश होता है। माँ बाप भी दहेज दे करके शादी करके भेजता है। 4 दिन 6 दिन 10 दिन या फिर 1 साल उस बच्ची के साथ अगर टॉर्चर होने लगती है तो क्या वो बोलेगी नहीं किसी को? ये बच्चा को भी आज का खुशी आप दे रहे हैं ना। सीडब्ल्यूसी से हम रिक्वेस्ट किए थे, बाकायदा तनु मैडम को हम बोले थे कि मैडम आप जो भी कर रही हैं एक बार हमसे भी तो पूछिए। मेरा बच्चे के लिए आप जो भी निर्णय लेने जा रही हैं हमसे क्यों नहीं पूछ रही हैं? लेकिन आपका बच्चा तो आपके साथ ही नहीं रहना चाहता है, मेरा क्योंकि बच्चे बच्चा- का सीधे तौर पे कहना है मेरा कि बच्चा आपका तो- बॉयफ्रेंड बच्चे के साथ मारपीट करता ठीक है, बच्चे के साथ मारपीट, ये भी उसी टीचर से पढ़ती है। इसके ऊपर भी एलिगेशन लगाया मेरा बेटा, और मेरी सास भी अभी बोली, इतने सारे मेंबर्स के सामने बोली कि मेरी बेटी का नंगा करके वो देखता था। ठीक है, और वो भी माँ के सामने। आपको यकीन है कि कोई अपनी बेटी को, मतलब अपनी माँ अपनी बेटी को नंगा होने देगी? अपने बेटे को उसको टॉर्चर करवाएगी? अपने बेटे से मारपीट करवाएगी उसको? या वो मारेगा मेरे बच्चे को? क्या नाम आपको है ये आपका? विश्वास है इंडियन माँ जो भी होती है
फॉरेनर का तो मतलब चलिए ठीक है, वो लोग कुछ टाइम के लिए हॉस्टल में डालती है, ये डालती है। मेरा बच्चा जब इतना छोटा था ना, 2017 में ये लोग मारपीट किए थे। हम जॉब ढूंढने गए थे तो हमको बोला गया था कि आप दोनों बच्चे को हॉस्टल में डालिए, तब हम आपको जॉब देंगे। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम रजनी कुमारी है। ठीक। तो अभी आपने सुना कि विमल कुमार सिंह की मां और उनका बेटा इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि इस दौरान हमने CWC के अध्यक्ष तनुश्री सरकार से भी बात किया है, तो जरा सुनिए उन्होंने भी इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ बताया है। हुआ था आपके कार्यालय में? मेरा कार्यालय में आज एक महिला आके जो अपने आप को बीजेपी का नेत्री बताई और साथ में एक बीजेपी का नेत्री को भी लेके आई थी, और आके वो लोग तोड़ फोड़ हम लोग के ऊपर हाथ उठाना और पार्टी का धमकी देते हुए कि आगे हम लोग को सारे हम लोग जितने बेंच में बैठे हुए हम लोग को नहीं छोड़ेंगे, हमारे बाल बच्चे या तो परिवार को भी वो देख लेंगे, उनका बीजेपी का बहुत दूर तक उनका पहुँच है। हम लोग अपना कार्यालय में अपना सरकारी कार्य कर रहे थे, सरकारी काम में बाधा पहुँचाना, डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देना, कुर्सी फेंक देना, हम लोग के ऊपर हाथ उठाना, ये सारा कार्यक्रम होगी। केस ऐसा था कि 11 तारीख को जो है 11 तारीख को तोड़पा थाना द्वारा इसी महिला का बेटा को हम लोग के सामने प्रोड्यूस किया गया और बच्चे से बातचीत करके ये क्लियर हुआ कि बच्चा दादी के पास रहना चाहता है, माँ के पास नहीं रहना चाहता है, क्योंकि माँ से एवं माँ किसी के साथ अपने कोई दोस्त के साथ रहती है, अपना उसका पिता नहीं है, उससे काफ़ी प्रताड़ित है, उसको आधा पेट खाना दिया जाता है और कहीं ना कहीं पॉक्सो का भी मामला हमको लगा था और जिसका FIR पुलिस करते हुए ही मेरे पास आया था। तोड़पा थाना द्वारा इसका FIR भी दर्ज हो गया था। तो हम लोग CWC अपना जो प्रोसेस है उसी को हम लोग पूरा कर रहे थे और हम लोग जबकि CWC के पास बहुत ज़्यादा पावर कस्टडी के मामले में नहीं है, तो हम लोग बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुए हम लोग बच्चे का आगे का पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कर रहे थे कोई रेसिडेंशियल स्कूल में, जिसमें दादी अपना पैसा दे के उसको पढ़ाने के लिए तैयार थी और हम लोग व्यवहार न्यायालय जाने के लिए दादी को और माँ को पुलिस के द्वारा एक ऑर्डर भिजवाए कि वो लोग आगे का जो भी प्रक्रिया है व्यवहार न्यायालय से करवा ले। आज इसी प्रक्रिया में हम लोग दूसरा काम कर रहे थे बच्ची को पढ़ाई लिखाई करने के लिए। बच्चे का पढ़ाई लिखाई में इसी बीच जो महिला है हम लोग के ऊपर हाथ उठाना, मारपीट करना एवं बीजेपी पार्टी का नाम लेके बीजेपी पार्टी का ध्वंस देना और बाकी वीडियो तो आपको हम शेयर किए ही हैं। ऑफिस का सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ देना, बहुत सारा ऐसा पॉक्सो केस का भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स था जिसको वो फाड़ दी। अपने उसके बेटा का भी जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास था उसको भी मोस्ट प्रोबेबली वो फाड़ दी और जितने भी बेंच में हमारे उपस्थित मेंबर हैं वो सबके ऊपर हाथ उठाई और मारपीट की और ऑफिस के कार्यालय का हम लोग अगल बगल कार्यालय से भी जितने जन आ गए थे सबको वो हाथ उठाई और मारपीट की। तो अभी आपने सुना कि CWC की अध्यक्ष तनुश्री सरकार ने आज की हुई इस घटना को लेकर क्या कुछ बताया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज।